So today in this lecture we are going to discuss in detail about लाइसोसोम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। So lysosome is a very important cell organelle inside the cell and it plays a very crucial role inside the cell. So what are lysosomes? Lysosomes are basically membrane bound acidic. It contains several acidic enzymes organelle. So this is a very important thing कि लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड एक एसिडिक ऑर्गेनल है, विच मीन्स इसके अंदर कई सारे एसिड्स होते हैं। दिस आर बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर जो एसिड पाए जाते हैं they are also hydrolytic enzymes which are very acidic in nature. क्यों? बिकॉज लाइसोसोम क्या करता है, डिग्रेड करता है। किस चीज़ को डिग्रेड करता है? ऑल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर अब ज़रूरत नहीं है उनकी, वो सेल के अंदर कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का डैमेज इंड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये आपका लाइसोजाइम लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है, और ताकि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो डिग्रेड हो सके, डिस्ट्रॉय हो सके। सो टॉकिंग अबाउट हु डिस्कवर्ड इट, सो लाइसोसोम it was first discovered by Christian D. Dube. Christian D. Dube ने इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी 1955 में। किन पर? तो लीवर के सेल्स पर। सो लीवर के सेल्स में लाइसोसोम की डिस्कवरी की गई थी। लाइसोसोम को वी आल्सो नोन, इसको हम लोग लाइसोसोम को सुसाइड बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग के भी नाम से जानते हैं। इन टेक्निकल नाम इसको हम लोग सुसाइड बैग्स या डाइजेस्टिव बैग्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, हर तरह के आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में लाइसोसोम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ प्लांट सेल्स एंड इन सम प्लांट सेल्स lysosome can be seen in some plant cells. So talking about its introduction, so lysosome क्या होता है? These are basically membrane bound acidic organelles. It contains several hydrolytic enzymes. It was first discovered by Christian D. Dube in liver cells. इसको हम लोग सुसाइड बैग्स या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बैग के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है। अब हम लोग लाइसोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सो टॉकिंग अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, ये आपका सिंगल फॉस्फोलिपिड के लेयर से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल फॉस्फोलिपिड लेयर। फॉस्फोलिपिड क्या होता है? आई एज्यूम यू नो फॉस्फोलिपिड। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट प्लस लिपिड। एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। हेड इज ऑलवेज हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड आपकी देखने को मिलती है, एंड दिस सिंगल phospholipid layer is basically
रिच इन कोलेस्ट्रॉल, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, कोलेस्ट्रॉल रिच, एंड लाइसो बिसफॉस्फेटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग LBPA कहते हैं। यानी कि ये जो आपका लाइसोसोम है, इसके फॉस्फोलिपिड लेयर में कोलेस्ट्रॉल की संख्या और LBPA की संख्या पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स सेल्फ रेजिस्टेंस, प्रोवाइड्स सेल्फ रेजिस्टेंस। नहीं तो लाइसोसोम क्या करेगा, खुद के ही मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। ठीक है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल और आपके LBPA की मदद से यहाँ पर इसको सेल्फ रेजिस्टेंस मिलता है। अगर इसके मेम्ब्रेन के ऊपर बात करेंगे, इसके मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारे आपके प्रोटॉन पंप्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन पंप्स आर फाउंड, सेवरल प्रोटॉन पंप्स आर फाउंड ऑन द membrane of lysosome, and these are kind of V type ATPases. ओके, सो कंटिन्यूस हाइड्रोलाइड्स की पंपिंग होती है, जिसकी वजह से इसके एंजाइम्स एसिडिक होते हैं और ये अंदर जो pH मेंटेन होता है दैट इज योर 4.5 to 5.0 विच इज वेरी एसिडिक pH। सो ये होता है इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, अभी इसके हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइसोसोम, इंटरनल एनवायरनमेंट किस प्रकार का होता है। सो इट कंटेन्स सेवरल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। टॉकिंग अबाउट इट्स internal environment, it contains several hydrolytic enzymes like around 50 to 60 आपके इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक काम है इनका, डिग्रेड करना बायोमोलिक्यूल्स को विच आर काउजिंग डैमेज to the cell. Okay, so these enzymes only work at acidic pH. These enzymes only work at acidic pH. ठीक है, सो क्या क्या एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जरा सा उस पर भी हम लोग गौर फरमा लेते हैं। द एंजाइम्स विच आर फाउंड इनसाइड द लाइसोसोम आर प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या करते हैं? प्रोटीएजेस बेसिकली दे डिग्रेड प्रोटीन्स। प्रोटीएजेस जो होते हैं ये आपके प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं, दे डिग्रेड प्रोटीन्स। देन विच एंजाइम्स आर आल्सो फाउंड? न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस क्या करते हैं? दे डिग्रेड DNA एंड RNA। ये बेसिकली आपका DNA और RNA को डिग्रेड करता है। Then another enzymes, glycosidases। ग्लाइकोसिडेजेस, ये ग्लाइकोसिडेज क्या करेगा? डिग्रेड कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव बिकम टॉक्सिक टू सेल, उनको डिग्रेड करेगा, डिग्रेड कार्बोहाइड्रेट। और क्या करेगा? कलर बदल लेता हूं, लाइपेजेस। लाइपेजेस क्या करेगा? आपका लिपिड्स को डिग्रेड करेगा, लिपिड्स को डिग्रेड करेगा। इट विल डिग्रेड लिपिड्स। होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपके फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस क्या करेगा? फॉस्फेटेज बेसिकली रिमूव फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, रिमूव फॉस्फेट ग्रुप। देन
और कुछ एंजाइम्स की हम लोग नेम लिख लेते हैं। सल्फेटेजेस, ठीक है, सल्फेटेजेस क्या करेगा, बेसिकली सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को डिग्रेड करेगा, डिग्रेड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सो इट कंटेन्स सेवरल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, लाइक प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, ग्लाइकोसिडेजेस, लाइपेजेस, ओके, एंड योर फॉस्फेटेजेस, सल्फेटेजेस, सेवरल आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये लाइसोसोम फॉर्म कैसे होता है, हाउ दिस लाइसोसोम्स फॉर्मेशन अकर। बने रहें लेक्चर में, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम, which means formation. So how does this biogenesis of lysosome occur? So enzymes are synthesized in rough endoplasmic reticulum, and these enzymes are transported to Golgi apparatus through vesicles. तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं वो बेसिकली कहाँ बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ बनेंगे, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर बात करते हैं, एंड लेटर ऑन दिस एंजाइम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, इन एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ पर, गोल्गी एपरेटस में। कहाँ कर देगा, गोल्गी एपरेटस में ट्रांसपोर्ट कर देगा। कैसे, थ्रू फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स के फॉर्म में एंजाइम्स आपके चले जाएंगे आपका गोल्गी एपरेटस में, ठीक है। और ये एंजाइम्स बेसिकली टैग होते हैं एक पर्टिकुलर तरह के मॉलिक्यूल से, इसको कहते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर मैनोज 6 फॉस्फेट। इसे हम लोग M6P के नाम से भी जानते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उन एंजाइम्स को बनाया और उन एंजाइम्स की फिर हो जाएगी गोल्गी एपरेटस में ट्रांसपोर्टिंग विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। सो ER से वेसिकल में चीज़ें चली जाएंगी और उस पर एक टैग रहेगा उन वेसिकल्स पे, मैनोज 6 फॉस्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट इट्स सॉर्टिंग, उनमें सॉर्टिंग किस प्रकार से होता है। सो M6P रिसेप्टर इन ट्रांस गोल्गी नेटवर्क आइडेंटिफाइज लाइसोसोमल एंजाइम्स, यानी कि गोल्गी के अंदर जो हमने गोल्गी का स्ट्रक्चर देखा है, इस प्रकार से गोल्गी रहता है, गोल्गी बॉडी। वी आर नॉट स्टडिंग गोल्गी बॉडी हियर। सो दिस फेज इज कॉल्ड एज सिस फेज एंड द लेटर फेज इज कॉल्ड एज ट्रांस फेज, ठीक है। सो इस तरफ आपका सिस फेज होता है और इस तरफ आपका ट्रांस फेज होता है। तो जो M6P मैनो 6 फॉस्फेट के जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा लाइसोसोमल एंजाइम्स को, इट आइडेंटिफाइज लाइसोसोमल एंजाइम्स, ओके, देन पैकेज्ड इनटू क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स एंड डिलीवर्ड टू एंडोसोम्स। और फिर क्लैथरीन की कोटिंग होती है, क्लैथरीन कोटिंग उसी वेसिकल पे, और उसको फिर आपका एंडोसोम में भेज दिया जाएगा, इट विल बी सेंड टू द एंडोसोम। सो इस प्रकार से इनकी सॉर्टिंग हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स मैच्योरेशन,
अब इनमें मैच्योरेशन किस प्रकार से होता है? सो अर्ली एंडोसोम्स एंड लेट एंडोसोम्स, ठीक है। सो बेसिकली अर्ली एंडोसोम्स आगे चल के आपके अर्ली एंडोसोम्स will form later late endosomes. सो अर्ली एंडोसोम से आपका लेट एंडोसोम आगे चल के स्टेप बनेगा और बाकी जो वेसिकल्स है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे एंड एसिडिफिकेशन जनरेट्स मैच्योर लाइसोसोम और फ्यूजन होता है आपस में, फ्यूजन ऑफ वेसिकल अकर्स, fusion of vesicle occurs which ultimately forms mature lysosome. ठीक है। सो वेसिकल्स होते हैं आपके, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, दे फ्यूज टुगेदर, ठीक है। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। टाइप्स की अगर बात करें तो जैसे कि आपका प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, secondary lysosome, then residual bodies, then your autophagosome. There are several types of lysosomes found. डिफरेंट तरह के आपके लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर डिटेल में इसके फंक्शन के बारे में बात करें कि व्हाट आर द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लेट्स लुक एट हियर फंक्शन। क्या क्या फंक्शन होता है लाइसोसोम का? सो इट हेल्प्स इन बेसिकली हेटेरोफैजी। हेटेरोफैजी क्या होता है इसको भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, व्हाट इज हेटेरोफैजी। सो डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स टेकन फ्रॉम आउटसाइड द सेल, यानी कि बाहर से चीजें को लाकर डाइजेस्ट करना, है ना, फैगोसाइटोसिस। यू माइट हैव स्टडीड अबाउट फैगोसाइटोसिस। सो बाहर से चीजें ला करके उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है, डाइजेस्टिंग आउटसाइड मटेरियल्स। पहले उन्हें इनगल्फ किया जाएगा और फिर उसे अंदर ला करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। फिर आपका पिनोसाइटोसिस, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना, स्मॉल पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना। देन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी कि बाहर से चीजें रिसेप्टर के माध्यम से अंदर लानी है और फिर उसे लाइसोजाइम्स के द्वारा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा उसे खत्म कर देना है। सो दीज आर बेसिकली सम फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। और उसके कुछ फंक्शंस हैं, उसको ही पढ़ लेते हैं, जैसे कि ऑटोफेजी, अंदर जो चीजें मौजूद हैं सेल के अंदर उसे खड़ना। डाइजेस्ट वॉर्न आउट ऑर्गेनल, इसे हम लोग सेल्फ ईटिंग के नाम से जानते हैं, खुद को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग स्टारवेशन, सेल डिफरेंशिएशन,
आरबीसी, एलिमिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, ये सभी चीज़ें ऑटोफेजी के अंदर आती हैं, ठीक है। सेल्फ ईटिंग, फिर है आपका सेलुलर डिफेंस, so it creates a basically defense system for cell, destroy pathogens, बैक्टीरिया, वायरस, इस सब को डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, ठीक है। ऑटोलाइसिस, और भी कुछ फंक्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ lysozymal enzymes, lysosomal exocytosis, ठीक है। देन इट आल्सो हेल्प्स इन मेम्ब्रेन रिपेयर, मेम्ब्रेन को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। लाइसोजाइम जो होता है वो फ्यूज कर जाता है डैमेज मेम्ब्रेन के साथ और उसको फिर रिपेयर करता है। इट हैज रोल इन मेटाबॉलिज्म, रिसाइकलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को रिसाइकल में हेल्प करता है, अमाइनो एसिड्स, शुगर, फैटी एसिड्स, ओके। सो देयर आर सेवरल फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें लाइसोसोम्स के बारे में देखी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like, share, subscribe to this YouTube channel.